दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। भारत इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जैसे ही एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे और पूरा अपडेट भी मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई देश दूसरे देश पर मिसाइल या रॉकेट हमला करे तो इसे बहुत ही बड़ा हमला माना जाता है, लेकिन जब बात हो इजराइल की तो रॉकेट और मिसाइल हमले आम बात हो जाते हैं, क्योंकि इजराइल के पास सबसे शक्तिशाली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो कि उसे हर तरह के एरियल खतरों से बचाता है। आज की डेट में कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल अगर इजराइल पे दागी जाती है तो वो इजराइल के शहरों से कई किलोमीटर ऊपर ही इंटरसेप्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में हमास ने जो रॉकेट दागे थे उनमें से कुछ रॉकेट इजराइल के शहरों पर आ गिरे थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इजराइल पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे गए थे और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना बिजी हो गया था कि वो सारे के सारे टारगेट्स को उतनी जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि 100 में से सिर्फ 2 या 3 रॉकेट ही नीचे गिर रहे थे, और ये एफिशिएंसी दुनिया के कुछ ही डिफेंस सिस्टम्स के पास है। और दोस्तों भारत भी इसी तरह के कई डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जहां एक और S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत खरीद रहा है जो कि आयरन डोम से थोड़ा हटके है। और उसके अलावा भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये इजराइल के आयरन डोम की तरह ही है। सैम का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसके अंडर SR सैम, QR सैम और LR सैम जैसे अलग अलग रेंज वाले सिस्टम्स आते हैं। वहीं SR सैम का एक वर्टिकल लॉन्च्ड वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है और इसी को नाम दिया गया है VLSR सैम। और ये डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब दोस्तों इजराइल का आयरन डोम तो उनके पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन भारत के सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का सरफेस एरिया इजराइल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से पूरा भारत देश इजराइल की तरह कवर तो नहीं किया जा सकता इतने कम समय में। लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम भारत को पूरी सीमा को इस तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस भी बना सकते हैं। और बात करी जाए VLSR सैम की, तो DRDO इसका एक और परीक्षण जल्द करने जा रहा है। DRDO इससे पहले भी परीक्षण कर चुका है इसके, और एक और लैंड बेस्ड ट्रायल DRDO प्लान कर रहा है VLSR सैम मिसाइल के। और इन ट्रायल्स के लिए ब्रिटिश ओरिजिन का बैंशी नामक टारगेट ड्रोन यूज किया जाएगा, जिसको ये VLSR सैम मिसाइल इंटरसेप्ट करेगी। दोस्तों VLSR सैम को नेवी के वॉरशिप्स के लिए प्लान किया गया है, जहां पर ये भारत और इजराइल के द्वारा मिलकर बनाए गए घातक LR सैम के साथ मिलकर काम करेगा। दोस्तों LR सैम की रेंज 70 से 100 किलोमीटर के बीच है, जो कि हमारे नेवी के वॉरशिप्स को प्रोटेक्शन देंगे। दोस्तों वॉरशिप्स में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कॉर्वेट्स और बाकी के जहाज भी आ जाते हैं, जिनको युद्ध के समय में नेवी यूज करती है। और सबसे ज्यादा खतरा एयरक्राफ्ट कैरियर में रहता है कि दुश्मन कहीं आकर हमारे लड़ाकू विमानों को ध्वस्त न कर दे, और उसी के लिए इस डिफेंस सिस्टम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इंस्टॉल किया जाएगा, जहां पर ये किसी भी एरियल टारगेट को आराम से मार गिरा सकेंगे। और इसके अलावा इनके लैंड बेस्ड वर्जन भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनको जमीन पर भी तैनात किया जा सकता है। तो भारत एक तरह से अपना खुद का स्वदेशी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।